सभी साथियों को सादर नमस्कार। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सबका सादर अभिवादन अभिनंदन। साथियों, आज केंद्र सरकार ने कार्मिकों के लिए 3% महंगाई भत्ते का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि इतनी भयानक महंगाई में 3% महंगाई भत्ता ये कोई हित की बात नहीं है, ये कोई राहत की बात नहीं है। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को अगर गंभीर थी, अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रति गंभीरता दिखाती है तो यूपीएस और एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस बहाली का निर्णय लेना चाहिए था। ये एक सुखद समय भी था। दीपावली से पहले, दशहरे के पर्व पर, नवरात्रों के पर्व पर केंद्र सरकार राम राज्य की बात करती है। मैं समझता हूं कि कार्मिकों के लिए यही सबसे उचित निर्णय था कि आप यूपीएस को खत्म करके, एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाली की बात करते। मैं समझता हूं कि कार्मिकों के हित में ओपीएस के प्रति गंभीर ना होना ये केंद्र सरकार का गलत निर्णय है कि आपका गंभीरता कर्मचारियों के प्रति नहीं है। देश के कर्मचारी लगातार देश हित में लगातार सेवा दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे हमारे शिक्षक साथी हों। साथियों, मैं यही कहता हूं कि कार्मिकों के लिए जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तब तक ओपीएस बहाली की आवाज देश की सड़कों पे गूंजती रहेंगी, बुलंद होती रहेंगी। आप यूपीएस के लिए, विकल्प के लिए आगे 2 महीने का आपने और समय दिया है। मैं समझता हूं कि जब कर्मचारी यूपीएस लेना ही नहीं चाहते हैं तो आप जबरदस्ती थोपने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। यूपीएस और एनपीएस बिल्कुल कर्मचारियों के हित में नहीं है, कार्मिकों के हित में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओपीएस बहाली की बात कर्मचारी संगठन कर रहे हैं और कर्मचारियों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इसी के लिए लगातार मैं समझता हूं कि पूरे कार्मिक साथी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के साथ लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत हैं। साथियों, हर दिन इस आवाज को आगे बढ़ाओ, हर पर्व पर, हर तीज त्योहार पे ओपीएस बहाली की आवाज आगे बढ़ाओ ताकि ये आंदोलन, ये आवाज और बढ़ती बन जाए। मैं समझता हूं जब तक ओपीएस बहाली नहीं होती तब तक हमें लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवप्रभ।